शायर में जो शायर हैं उनमें कौन से शायर आपको पसंद है? यार एक्चुअली शायर तो बहुत सारे हैं, पर एक ही नाम बताइए आपको, सबका फेमस है, जॉन इलिया साहब। जॉन इलिया साहब। पर मैं उनके शेर नहीं बोल पाता, काफी टफ है, पर कोशिश कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे। जी, एक यार उनके शेर बहुत मुश्किल है, उनके शेर तो मैं नहीं बोल पाता अभी, क्योंकि जो वो एक्सेंट चाहिए, लहजा चाहिए, वो अब उर्दू वाला वो अभी मिसिंग है उनके लिए। उनकी एक शेर कहते हैं कि क्या तकल्लुफ करे ये कहने में, जो भी खुश है हम उनसे जलते हैं। क्या बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लहजा जो अभी आता है वो नहीं आता है। तो अब मेरा टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं लॉकडाउन। लॉकडाउन में लोगों का वैसे तो नुकसान ही हुआ है, पर वो टर्निंग पॉइंट था मेरे आपके लिए फायदे का। क्योंकि इसलिए फायदा था क्योंकि जॉब में जहाँ करता था वो तो सब आपको पता है, सब बंदी हो गया। तो 2 साल तो मैं घर पे ही रहा हूँ, तो वो 2 साल को मैंने यूज किया म्यूजिक सीखने में। अच्छा, पहला सॉन्ग कौन सा आपने किया, गाया? मेरे को जैसे याद है, कवर सॉन्ग ही मैं एक्चुअली अभी गा रहा हूँ अपना। हाँ, एक अपना तो एक्चुअली मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। एक हो जाए। तैनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच 100 बार करा, तू जावे जे मैनू छड्ड के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। सो आप कह सकते हो, थैंक यू। ये इस गाने को मैंने पहला, ये सॉन्ग था जिसको मैंने सीखा। और हाँ, काफी सुंदर, आउटस्टैंडिंग। मैं मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है, क्योंकि हम तो बाथरूम सिंगर हैं। अरे नहीं, थैंक यू। मतलब उस तरीके से गाते नहीं है, मन बहलाने के लिए तो कहीं से भी कुछ भी गा लिया, और ना सुर का पता है ना गाने का लिरिक्स का पता है कि कहाँ से क्या गा रहे हैं, और ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, कहीं और चला जाता है। और कई बार तो गाली भी मिलता है घर में कि भाई क्या गा रहा है, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है। तो ये सब चीजें होती है। सही कह रहे हो आप। अभी हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा चीजें होता है कि आपको कई बार झेलना पड़ता है विवादों को। अभी आप जैसे हाल ही में कोई प्रपोजल आपको मिला है? प्रपोजल मींस प्रपोजल प्रपोज किया है किसी ने कि नहीं, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। अरे लोगों एक गलत फहमी है लोगों की। हाँ। लोगों को ऐसा लगता है, जो नॉर्मल लोग हैं उनको ऐसा लगता है जो गिटार बजाते हैं ना उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी। हाँ, कुछ नहीं है ऐसा भाई, सूखा है एकदम दूर तक। नहीं मैं तो इस पे मुझे एक शेर भी मैं बोलता हूँ अपने, गाते गाते बोलता हूँ कि इश्क में कुछ इस तरह मेरी बर्बादी हो गई। वाह। कि इश्क में कुछ इस तरह मेरी बर्बादी हो गई, मैंने जिसको भी चाहा उसकी शादी हो गई। क्या बात है भाई। तो वही वाला हाल है, जिसको भी चाहा भी जो है ना, मतलब है कि कितनों को चाहा। नहीं भैया, मैंने किसी को नहीं चाहा, मैंने म्यूजिक को ही चाहा है बस। हाँ जी। नहीं, जैसे लगा कि मतलब कितनों को चाहा, इससे मुझे लगा कि नहीं भाई कितनों को चाहा। ये तो एक शेर था, शेर था। फिर भी कई बार क्या आप जानते हैं ना, आप मैं भी एज ए शायर कई बार कुछ भी चीजें की हैं, और जब भी मैं ब्रेकअप के ऊपर शायरियाँ सुनाता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई क्या वजह है कि तुम शायरी करते हो। मैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हें लगता है कि मेरे ऊपर मुझे देख के लगता है कि ब्रेकअप लगता है तुम्हें है? ऐसी मैं भी बोलता हूँ, मुझे देख के तो लगा है। कहते कि नहीं कुछ तो बात है जो जिसकी वजह से आप शायरी कर रहे हैं, तो कुछ तो रिलेट कर पा रहा होगा कि जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं कि भाई फिर से मैं आपसे वही पूछूंगा जी क्रश के बारे में। और क्रश के बारे में आपको बताना है कि क्या वजह रही कि उसी पे दिल आया, और क्या वजह रही कि वो आपकी हो ना पाई। यार क्रश का तो ऐसा, एक्चुअली मैं तो आफ्टर 12th म्यूजिक में ही अपना सब कुछ मैंने त्याग दिया था, इतना पैशनेट हो गया था मैं। सो अभी कुछ ही टाइम पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मंथ भी बताऊंगा आपको, 3-4 महीने के आसपास पुरानी बात। सो मिला कोई ऐसा जिसने, हम तो गिटार बजाते, उसने हमारे अंदर गिटार बजा दिया।
और वो काफी काफी अच्छी, मतलब कह सकते हो आप सेम फील्ड की है वो, पर शायद उसका कुछ है, कुछ अलग अंदर मामला चल रहा है। मजबूरी है, क्या है मैंने पूछा नहीं ना, उसने इसका बताया। कुछ नहीं है, मोस्टली लड़कियों का ये रहता है कि बिकनी चाहिए, बिगर देन बिग चीज। हाँ मे भी हो सकता है, शायद आई एम नॉट स्टेबल इन माई लाइफ, सही इसलिए भी ये भी हो सकता है ना। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है, हाँ यही है। मतलब बाप बड़ा ना भैया। नहीं वैसी नहीं है आप, इतना नहीं, क्योंकि मैं रहा हूँ ना, पैसे की तो कोई बात नहीं है, पैसे तो ठीक है यार, पैसे तो सभी कमा लेते हैं ना, बट ये है उसके अंदर। लेकिन क्या है कि पैसे जो नहीं कमाते हैं आज के टाइम में, तो फिर लग रहा है कि जैसे सुना सुना सा लगता है कि जग सुना सुना। नहीं नहीं यार, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, पैसे तो है भरपूर, नहीं भरपूर नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक ठाक, हाँ, मतलब नहीं ठीक ठाक नहीं। नहीं नहीं, इससे कॉन्फिडेंस बता रहा है कि पैसा है, और लड़की के लिए तो ये नहीं setback। एक्चुअली हाँ, उन्होंने ही बोलूंगा, उसने तो नहीं बोलूंगा, उन्होंने फील ही नहीं किया कभी। क्या होता है कि जो उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए वैसा फील नहीं करती हूँ ना। अच्छा, मतलब आपने किया है, हाँ propose? इजहार कर चुका हूँ। इजहार कर चुके हैं, क्या बोलकर इजहार किया, मतलब कैसी फीलिंग? एक्चुअली मैं तो यार क्या थोड़ा प्रैक्टिकली बोलता हूँ चीजें, हाँ। वो सब घुटना पे बैठ के वो हाँ। सब मेरे को आता नहीं है। वो तो फिल्मी। हाँ, तो मैंने उसको प्रैक्टिकली समझाया कहीं पे बैठ के, कैसे ऐसे है, आई एम अटैच यू विद समथिंग हाँ। और आई लाइक यू, ये वो। तो उन्होंने बोला यार मैं क्या बोलूँ, मेरे को कभी फील ही नहीं हुआ आपके लिए वैसा, दोस्त अच्छे हो आप, तो दोस्त है बीबी वो देखते हैं ना कि फिल्म में जैसे प्रपोज करते हैं, और जब आप जाते हैं अपने वाली के पास जिससे आप प्यार कर रहे हैं, हाथ कांपने लगता है कि भाई प्रपोज तो दूर है, आप उससे बातें कैसे करेंगे? पहले तो ये है, घुटनों पर बैठने की बात तो ये प्रैक्टिस वाली बात है कि जो 10-20 कर ले, हाँ, उसके लिए ये है कि घुटनों के बल वो बैठ के कर सकता है। लेकिन जिसके पास ये एकलौता मौका हो और पहला मौका हो, वो कहाँ से घुटनों पर बैठकर बातें करेगा, घुटनों पर बैठ के प्रपोज करेगा? हाथ पैर जिस हिसाब से कांपता है, लगता है। दिन में आप म्यूजिशियन हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को भी समझेंगे कि म्यूज़िक करना कितना कठिन है। तो दिन में आप कितने घंटे या कितने मिनट जो प्रैक्टिस करते हैं रोज? म्यूजिक का तो आप ऐसा है, अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो यार इसमें कोई लिमिट तो मैं मानता नहीं हूँ कि आप 2 घंटे करो, 4 घंटे करो, 5 घंटे करो, सबके अपना अपना एक तरीका होता है। अब जैसे हम लोग हैं, हमारा तो आप अगर हम घर पे हैं तो बस हमारा यही चल रहा है, बस कभी वोकल प्रैक्टिस कर लिए, कभी कोई गाने के लिरिक्स देख लिए, कभी कोई गाना सुन लिया, कभी कोई गाना गिटार पे बजा लिया। तो हमारा तो कोई काउंट ही नहीं, क्योंकि हम तो फुल टाइम यही करते हैं। हाँ अगर आप जॉब करते हो तो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, स्टार्ट कर रहे हो आप, जस्ट सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो आप कम ही करें, मैं यही सलाह दूंगा। पहला जो शो था आपका वो कितने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोग ये मानते हैं कि सिंगिंग कर रहा है और जो सोशल मीडिया पर दिखता है, हाँ जी, हाँ जी, वो हकीकत में कितना परे है, बहुत बहुत अलग है, कोई नहीं जानता। बहुत अलग है, वो वही जानता है जो पोस्ट कर रहा है। पोस्ट कर रहा है। तो पहला जो शो था वो कितने रुपए का था? ये आप कह सकते हैं 2021 मैंने बताया ना, मेरी टर्निंग पॉइंट सारा लॉकडाउन के बाद ही हुआ है। हाँ, तो 21 में मतलब कितने रुपए का वो शो था? पैसे तो यार उन्होंने क्या ही दिए थे, अब मैं फिर भी नहीं, हंसी क्या आएगी, 500 रुपीज मिले थे। 500 और रुपीज। मैं एक्चुअली सिंगर भी था, उसमें डिस्प्ले बना हुआ था। डिस्प्ले मीन्स कैसे समझाऊं, जैसे कैफे है, इसके खड़े हो गए इसमें और बस हल्का, हाँ मार्केटिंग टाइप। तो वो मैंने इसलिए किया था कि यार मेरे को तो म्यूजिक में धीरे धीरे एंटर करना था, पर वो ऐसा नहीं कि खराब है, वो भी ठीक है, लर्निंग के लिए अच्छा था। बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ, बातें हुई, कई लोगों ने कहा अच्छा गा रहे हो, कई ने कहा ठीक है सीखो, तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट काफी मिला, पर उसको कभी उस तरीके से लिया नहीं, पॉजिटिव वे में ही लिया। पॉजिटिव वे में लिया, गलत भी कहा है। स्टार्टिंग दौर में बहुत कुछ नर्वसनेस की वजह से गलत भी हो जाते हैं कुछ प्रोग्राम ऐसे। तो कोई ऐसा शो रहा हो जिसमें पेमेंट मिला हो और उन्होंने कहा हो कि भाई तुमने मूड खराब कर दिया? हाँ जी, हाँ जी, तो कुछ ऐसा कहानी जो आप एक कैफे में हम 2022 के आसपास, 2022 के आसपास, तो हम जस्ट ट्राई कर रहे थे, हम 2-3 लड़के थे कैफे में एंटर करने की, कि कैफे में एक्चुअली होता है ना प्रोग्राम
तो जॉब से निकलना था। तो हम जा रहे थे, एक ईश्वर नगर में है एक कैफे है, तो मैं भी नर्वस और जो मेरे साथ था वो भी नर्वस। तो एक्चुअली क्या था, मैंने धुन कुछ और पकड़ी हुई थी और उसने कुछ और ही गा दिया। तो जो सामने बैठे हुए थे उन्होंने जो हमें प्यारी प्यारी बातें बोली, आहा, एक से एक। कॉम्प्लीमेंट नहीं, वो अलग ही था, वो कैमरे पे बता ही नहीं सकता। मतलब प्यारी सी शब्द थी जो आप ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकते। तो मेरा दोस्त तो बेचारा वो भी कच्चे दिल का, उसको तो बहुत चोट लगी अंदर। इस पे कुछ ऐसा, हाँ वो भी उसका, वो तो एक्चुअली बहुत आगे चला गया। इस पे कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है जिससे आप सिंगिंग से उसे रिलेट कर पाए। एक गाना है केके का, जिंदगी दो पल की। केके जी का तो गाना, जिंदगी दो पल की इंतजार कब तक हाँ करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक हाँ करेंगे भला, जिंदगी दो पल की जिंदगी दो पल की इंतजार कब तक हाँ करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला, जिंदगी। काफी ज्यादा वॉइस है। थैंक यू भैया।